हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख कर समझ गए मैं क्या बताने वाला हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़, अब तक की सबसे बुरी खबर, वीडियो भर्ती हुई कैंसिल। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो भर्ती 2018 की ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है, जिसके बारे में पिछले 1 साल से आपसे कह रहे तक भर्ती कैंसिल हो जाएगी। इसमें बहुत ही अड़ंगेबाजी हो रही है, कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आयोग कुछ सुन नहीं रहा है। और आयोग जान रहा है कि ये भर्ती करा नहीं पाएगा। इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्टिंग में, आपको मालूम होगा, लेकिन कम से कम जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो नौकरी दे देना चाहिए था। और अगर कैंसिल करना था तो इस स्टेज पर क्यों कैंसिल किए, 2 साल बाद क्यों कैंसिल करे, 3 साल बाद क्यों कैंसिल करना, समझ में आ रहा है। जब सब कुछ कंफर्म हो चुका था, डीवी तक हो चुका था, और केवल उनका क्या करना था, अब ज्वाइनिंग देना बाकी था फ्रेंड्स, तब जाके कैंसिल करते। अगर स्टार्टिंग में किए होते किसी कितना बुरा नहीं लगता, लेकिन लोग ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। बताइए, किसी के माँ बाप का उम्मीद बन गया था कि हाँ मेरा बेटा का नौकरी लग गया है। और कुछ लोग कहते हैं नौकरी कैसे काउंट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन निकालते, रिटन एग्जाम कराते, कहते हैं हम इस साल इतना नौकरी दे दिए। अब बताइए, यहाँ पे जाके भर्ती कैंसिल हो जा रही है और लोग क्या कहते हैं हमने इतनी नौकरियाँ दे दी हैं। किस बेस पे नेता लोग बोल देते हैं, किस बेस पे मुख्यमंत्री साहब बोल देते हैं कि हमने 4 लाख नौकरियाँ दे दी। बताइए, जब इस स्टेज पर आगे भर्ती कैंसिल हो सकती है, जब कल ज्वाइनिंग देना बाकी रह गया था, तो आप खुद सोच लीजिए कैसे वो रिटन एग्जाम वाली भर्ती को ही काउंट कर लेते हैं। कहते हैं पुलिस में हमने 2 लाख भर्तियाँ करा दी, टीचर में 1.5 लाख करा दी, पता नहीं कितना कितना काउंट करते हैं। पुलिस में अभी तक कितनी भर्तियाँ हुई आप जानते हैं, केवल 41,000 भर्ती कंप्लीट हुई थी, उसमें 5,000 सीट खाली था। और अभी इसमें क्या है, 49,000 में आप जानते हैं, इसमें भी आपका केवल 14,000 का ज्वाइनिंग हुआ है, बाकी 17-18,000 इस पर भी जा रहे हैं ट्रेनिंग पे। तो आप सोच लीजिए कैसे कितना अफवाह फैलाया जा रहा है और कितना युवाओं के साथ खेल खेला जा रहा है। मतलब कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेरोजगारों का हमेशा मजाक बनाया जा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पॉलिटिकल कमेंट करेंगे कि ये वो फालतू कमेंट करेंगे, लेकिन जिनकी नौकरी गई, यहाँ पे मिली हुई नौकरी गई है फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते। जो लास्ट स्टेज पहुँच केवल ज्वाइनिंग की बात थी, उसकी नौकरी चली गई। मैं नोटिस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 3809, परीक्षा 1/3/2018-2021, दिनांक 24 मार्च 2021। आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 02, परीक्षा 2018 के क्रम में दिनांक 22 व 23 दिसंबर 2018 को आयोजित सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 को आयोग द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ कोई रीजन नहीं दिया गया फ्रेंड्स, आप सामने देख रहे हैं 24 मार्च 2021 आज का डेट पड़ा हुआ है, साइन हुआ है। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक दिनेश नाम है। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिया गया है। अगर आपको कैंसिल करना था 2 साल, मतलब बेरोजगारों को क्यों उम्मीद दिलाएं कि हाँ उनकी नौकरी लग चुकी है। और आप मीडिया में बोलते भी थे कि मैंने इतनी नौकरी दी, ये की वो की, लेकिन आप अचानक क्या कर दिए ये बताइए। दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम है और आप सोच लीजिए, और अब जाके ये बता रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई। यहाँ पे कोई रीज़न भी नहीं दिए कि क्यों कैंसिल हुई है। अब बताइए क्या होगा इसके खिलाफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब उनके ऊपर क्या बीतेगी जो ये न्यूज़ देखेंगे, सुनेंगे कि हाँ उनकी मिली हुई नौकरी चली गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये करना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं पब्लिक को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब मैं कुछ इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं फ्रेंड्स, आप खुद सामने देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जिनका था ये भर्ती वही जानते हैं। ठीक है, बहुत से लोग को इन पे हंसी आ रही है, बहुत से लोग को लग रहा है कि मेरा मौका बन गया, अब क्या करना है, मुझे तो नौकरी मिल जाएगी, इसके जगह से तो दोबारा ही भर्ती करा दीजिए, ये करे वो करे। लेकिन जिनका था उनका तो आप सोचिए, कम से कम अगर इन्हें कैंसिल करना था, जो कैंडिडेट्स फर्जी मिले थे उनका रिजल्ट हटा दिए होते, रिजल्ट अपडेट कर दिए होते, कट ऑफ डाउन कर दिए होते। लेकिन पूरी भर्ती कैंसिल करने की क्या ज़रूरत थी। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, इसमें उनकी गलती क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आखिर यहाँ पे क्या गलती, ज्वाइनिंग से पहले भर्ती को कैंसिल कर दे रहे हैं। हद हो गया। मतलब कि उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस भर्ती थी कि मतलब कि यही तो 2 भर्ती आती है, एक लेखपाल की, एक वीडियो की। अब हम क्या बोले कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो इस वैकेंसी में नहीं था, पर जो थे उनके बारे में सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, सेल्फिश मत बनिए। कुछ लोग सेल्फिश बन रहे हैं, कुछ लोग इस पर हंसी मजाक भी उड़ा रहे हैं कि चलो उसका गया, मेरा नहीं था इसमें। तो सेल्फिश मत बनिए। हमेशा हर एक एग्ज़ाम में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भ्रष्टाचार ही हुआ है, पूरी भर्ती खराब हुई है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, ना 100% भ्रष्टाचार होता है, ना 100% सेफ भर्ती होती है, कोई भी फ्रेश भर्ती नहीं होती है। ठीक है, आप कभी भी अंदाज़ा लगा लीजिए, कभी देख लीजिए, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, एसपी बीएसपी कांग्रेस बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हमेशा कुछ ना कुछ धांधली होता ही रहता है किसी भी वैकेंसी में। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कोई नहीं करता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी गलत है। धांधली 50-100 लोग कर रहे हैं और कैंसिल किया जा रहा है पूरा 1953 का रिजल्ट में। क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा किया गया फ्रेंड्स। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना बुरा लग रहा होगा उन लोग को। तो मैं क्या बोलूँ,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम छोड़ते हैं, अब जो भी है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पीईटी नोटिफिकेशन का। इसका भी न्यूज़ आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, अब जल्द का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका नोटिफिकेशन जो है मान के चलिए कि मार्च लास्ट वीक, फिर अब अप्रैल में। मैं आपको पहले ही बोला था कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन लगभग तैयार है, सब कुछ हो चुका है, कभी भी किसी भी दिन रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन का भी कोई मतलब नहीं है कि जब वैकेंसी को लास्ट टाइम इन्हें कैंसिल करना ही है हर हाल में। वैकेंसी में सारा प्रोसेस करा देंगे, जब ज्वाइनिंग देने की बारी आएगी तो वैकेंसी कैंसिल कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत गंदा समय चल रहा है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ था अभी तक। ये इतना गंदा कहानी तो कभी मैं नहीं देखा किसी भी वैकेंसी में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो इस स्टेज पे ले जाके भर्ती को कैंसिल कर दे रहे हैं जब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थमाना है। ठीक है, क्या मैं बोलूँ, छोड़िए इन सब बात, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं जैसे यूपी में बात करता था ये पीटी नोटिफिकेशन का, तो पीटी नोटिफिकेशन जैसा कि मैं बोला कि मान लीजिए अभी आज आपका 24 मार्च है, तो हो सकता है होली से पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन है। लेकिन नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप जान रहे हैं, मैं पहले भी आपको बोला था कि चुनाव की वजह से जो भी लेट हो रहा है, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, आप जान रहे चुनाव पीछे टल गया है, मतलब आगे टल गया है और लेट हो गया है, और इसी वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा भी टल रही है। मैं बोला भी था अगर चुनाव लेट होगा तो यूपी बोर्ड परीक्षा टलेगी, और सब कुछ आपके सामने है। चुनाव टल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टल रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये लोग अगर प्रयास करेंगे तो पीईटी का नोटिफिकेशन पहले दे देंगे आपको लॉलीपॉप देने के लिए, ताकि इनको कोई एक मुद्दा मिल जाए, हमने फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया इतना बड़ा। ठीक है, वैसे उसके आगे क्या करेंगे आप खुद जानते हैं, ना तो एग्ज़ाम करा पाएंगे सही से, ना तो रिजल्ट दे पाएंगे, ना तो फिर कोई नोटिफिकेशन निकाल पाएंगे। इसके बाद भी बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई है, लेखपाल की, वीडियो की है, हो सकता है उन्हें भी कैंसिल कर दें ला के। क्या मतलब है इनका, जब यही करना है लास्ट में, इतना बुरा रिजल्ट देना है, मतलब कि फाइनल जब ज्वाइनिंग की टाइम आ रही है तो कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो ये क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपको शांत नहीं बैठना है इसके खिलाफ, आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। पिकअप भवन पूरा घेरना होगा, यूपी ट्रिपल सी आयोग को पूरा घेरना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज ये ऐसे मनमानी करते रहेंगे, ऐसे तानाशाही करते रहेंगे, आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन है इस समय अपने प्रदेश में। लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पॉलिटिक्स करेंगे और नेताओं की गुलामी करेंगे, कहेंगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ये यही कहेंगे। बाकी उनके पास और कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है, हमारी जाति धर्म वाली सरकार बन जाती है, तो फिर बहुत अच्छा है, हमारा इसमें भला होगा, बाकी किसी का भला हो चाहे ना हो, बाकी किसी का नुकसान होता रहे। तो ऐसे ही लोग कहीं के नहीं रहते हैं, अपनी पीढ़ी तो बर्बाद करते ही करते हैं, अपने आगे की भी पीढ़ियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकता कितना गलत हुआ है। बहुत से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन रिजल्ट आ जाएगा, बट इसका किसी ने उम्मीद नहीं किया था। जो कि मैं आपको पहले बताया था कि रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं पुरानी, उसमें मैंने बताया कई बार कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अब पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है, बिल्कुल ऑफिशियली फ्रेंड्स। अब मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कहूँगा भी नहीं अभी के लिए, बस रखता हूँ, बस हो गया।